चलो 1757 में वापस चलते हैं। इंडिया एक बहुत बड़े बदलाव की कगार पर। प्लासी के मैदानों में सूरज उगता है और जो होने वाला है वो सचमुच पूरे सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर तय करेगा। मेन प्लेयर्स कौन थे? सिराज उद दौला, बंगाल का नवाब, जवान, पावरफुल लेकिन राइवल से घिरा हुआ। रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ हजार ट्रूप्स, गिनती में कम लेकिन स्कीमिंग। अब ये सिर्फ एक सीधी लड़ाई नहीं थी, ये चेस था। क्लाइव जानता था कि वो सिर्फ बंदूकों से नहीं जीत सकता। वो मीर जाफर के साथ सीक्रेट में प्लानिंग करने लगता है, जो सिराज का एक कमांडर था। वादे किए जाते हैं, गोल्ड एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, लॉयल्टीज बदल जाती हैं शैडोज में। 23 जून, आसमान भारी है और मॉनसून बस शुरू होने वाला है। दोनों आर्मीज लाइन में खड़ी हो जाती हैं। सिराज के ट्रूप्स गिनती में बहुत ज्यादा लेकिन एक दूसरे पर शक करते हुए, क्लाइव के आदमी डिसिप्लिन्ड, हिम्मत बनाए हुए। यहाँ ट्विस्ट है, जब लड़ाई शुरू होती है तो मीर जाफर और उसके आदमी बस लड़ते ही नहीं हैं। सिराज की आर्मी में कंफ्यूजन फैल जाता है। कुछ घंटों में ये केओस बन जाता है। सूरज डूबने तक बंगाल की पावर बिखर चुकी होती है और क्लाइव जीत जाता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही थी, वो रूल कर रही थी। ये एक दिन बंगाल पर ब्रिटिश कंट्रोल खोल देता है और जल्द ही लगभग पूरे इंडिया पर। इसके रिपल इफेक्ट्स वो आज भी महसूस होते हैं, पॉलिटिक्स में, कल्चर में, और जिस तरह से दुनिया इंडिया को देखती है। तो अगली बार जब तुम हिस्ट्री में किसी टर्निंग पॉइंट के बारे में सुनो तो ये याद रखना, कभी कभी एक लड़ाई, एक सीक्रेट डील और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है।